कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है गवाही देना शुरू करें। आज के बाइबल छंद है भजन संहिता अध्याय 107 पद 1 से 3। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें जिन्हें उसने द्रोही के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है और उन्हें देश देश से पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया है। तथा योना अध्याय 3 छंद 1 और 2। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझ से कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। कुछ सेकंड ले और अपने आप से पूछें, परमेश्वर की महिमा करने के लिए मैं क्या गवाही दे सकता हूं? आगे बढ़ें, इसे अभी करें। यदि आपको कुछ करने में कठिनाई हो रही है तो आपको एक गंभीर समस्या है, जैसा कि यह सुझाव देता है कि ईश्वर शायद आपके दैनिक जीवन का हिस्सा नहीं है। और सबसे बुरी बात यह है कि लोग नहीं जानते कि आप यीशु के शिष्य हैं और इसलिए वो दूसरों को अपने करीब लाने के लिए आपका उपयोग नहीं कर सकते। यदि आपको इस अभ्यास से कोई समस्या नहीं है तो आप वास्तव में आभारी हैं और उन्हें सार्वजनिक रूप से सभी अच्छी चीजों के स्रोत के रूप में स्वीकार करते हैं। इसका मतलब है कि आप जानते हैं कि मसीह आपके दैनिक जीवन और हर निर्णय का एक स्वाभाविक हिस्सा है। अगला कदम उसके बारे में दूसरों के साथ साझा करना शुरू करना है। योना की तरह परमेश्वर ने हम सभी को अपना संदेश साझा करके सही काम करने का दूसरा मौका दिया है और हर बार जब हमने उसकी अवज्ञा की तो हमें नहीं छोड़ा। उसने हमें शत्रु की शक्ति से बचाया और हमें धर्मी जीवन जीने की शक्ति दी। अपने व्यक्तिगत अनुभव को साझा करके आप बाइबल के कुछ वादों को जीवंत करते हैं। खोए हुओं तक पहुंचने के लिए यह एक शक्तिशाली उपकरण है, क्योंकि बहुत से लोग बाइबल की शिक्षाओं से संबंधित नहीं हो सकते हैं, नहीं वे उन पर विश्वास करते हैं। केवल आप ही जानते हैं कि आपने जीवन में क्या क्या सहा है और कैसे परमेश्वर ने आपको यीशु के नाम पर विजय प्रदान की है। इस बात की गवाही न देकर कि परमेश्वर ने आपको किस तरह से निकाला है, आप शैतान को उस गवाही को चुराने की अनुमति देते हैं। ये जीवन गवाहियां हमारे विश्वास को बढ़ाती है और हमें अतीत में परमेश्वर की शक्ति और विश्वास योग्यता की याद दिलाकर आगे आने वाली चीजों का सामना करने के लिए मजबूत बनाती है। हर महीने मुझे खुद को याद दिलाना पड़ता है कि कैसे परमेश्वर ने लोगों को निष्ठापूर्वक हमें सेवकाई के लिए वित्तीय सहायता भेजने के लिए प्रेरित किया है और मेरी पहुंच से बाहर के कार्यों में मदद करने के लिए स्वयंसेवकों को उठाया है। इस तरह मैं अपने विश्वास और भरोसे को मजबूत करता हूं कि वह हमारी सभी जरूरतों को पूरा करेगा। भले ही आपके संघर्ष में निकट मृत्यु का अनुभव या एक महान अलौकिक चमत्कार शामिल नहीं है, वहां से कई लोग एक धर्मनिरपेक्ष दुनिया में बस परमेश्वर के प्रति वफादार रहने में सक्षम होने की आपकी यात्रा से संबंधित होंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, निश्चित रूप से आपकी भलाई और दया मेरे जीवन के सभी दिनों में मेरे साथ रहेगी। हे यहोवा, तेरी करुणा मेरी आंखों के सामने है। मेरे मन ने तुझ पर भरोसा रखा है और मुझे सहायता मिली है। पिता, हम आपको प्रतिदिन हमारी निगरानी करने के लिए धन्यवाद देते हैं। जीवन के एक और दिन के लिए धन्यवाद जब इतने सारे लोग हमेशा के लिए सो गए हैं। हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप भले हैं और अनुग्रहकारी प्रेम हमेशा बना रहता है। हम इस बात का जीवंत प्रमाण बनना चाहते हैं कि आपकी शक्ति क्या कर सकती है। आइए अब हम शर्मीले न हो या यह न सोचे कि आपके राज्य में योगदान देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमें आपकी आवश्यकता है कि आपने हमारे लिए जो कुछ किया है उसे सबके साथ साझा करने का साहस हमें दें। हमारे जीवन में यीशु की गवाही न देने या उसकी कोई महिमा नहीं लेने के लिए हमें क्षमा करें। आइए हम घोषणा करें कि मेरी आंखों ने देखा है, मेरे कान कठोर हैं, मैं परमेश्वर की भलाई की चर्चा करूंगा।
हम यीशु के सामर्थी नाम में ये बातें मांगते हैं, आमीन।